प्रदेश की हर खबर को देखने के लिए फास्टर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, फास्टर न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फबिया अंसारी। केंद्रीय मंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वर्चुअल संवाद किया। फिरोजाबाद को शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण में लगाई ऊंची छलांग। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान देश के विभिन्न प्रांतों के 4 शहरों की स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों से वर्चुअल संवाद करते हुए बातचीत की। साथ ही उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए बधाई दी। समूह की यह महिलाएं कचरे में फेंकी जाने वाली बेकार सामग्री से उपयोगी सामान बनाकर बेचती हैं। इस तरह ये महिलाएं रोजगार के साथ नगरीय स्वच्छता मिशन का पर्याय बनी हुई हैं। नगर निगम ने कचरा प्रबंधन का यह अनोखा तरीका अपनाया है। फिरोजाबाद नगर निगम के जीवाराम हॉल में संपन्न हुए इस संवाद कार्यक्रम के लिए भारत सरकार की 5 सदस्यीय टीम कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने दिल्ली से आई थी। आज केंद्रीय मंत्री ने देश के 4 शहरों के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वर्चुअल संवाद किया। यूपी में फिरोजाबाद को यह अवसर मिला है कि फिरोजाबाद नगर निगम ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वेस्ट टू वैल्यूएबल थीम को लेकर जहारवीर स्वयं सेवा समूह के सदस्यों को बेकार वस्तुओं से उपयोगी सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया है। इस समूह की महिलाएं अखबार की रद्दी, पुरानी पॉलीथीन, कांच की बोतल और अन्य बेकार की वस्तुओं से गणेश मूर्ति, पायदान आदि बनाती हैं। समूह इस तैयार सामान को मेला प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने के साथ स्नैपडील व जैम पोर्टल पर ऑनलाइन बिक्री कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने फिरोजाबाद को स्वच्छता सर्वेक्षण में ऊंची पायदान तक जाने के लिए नगर निगम की महापौर, नगर आयुक्त एवं उनकी टीम को बधाई दी। विदित रहे कि पूर्व में फिरोजाबाद स्वच्छता सर्वेक्षण में 293 वे स्थान पर था, जबकि आज की घोषणा में वह ऊंची छलांग लगाकर 53वें नंबर पर आ गया है। इसके लिए केंद्र ने फिरोजाबाद को फास्टेस्ट मूवर सिटी पुरस्कार से नवाजा है। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता प्रशांत शर्मा की यह रिपोर्ट। सर जी, नमस्कार गीत। माननीय मंत्री महोदय जी, हम उत्तर प्रदेश की सुहाग नगरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आपका स्वागत करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी, आप बताइए, आप सिलाई कढ़ाई का जो कार्य करती है उसके बारे में बताइए और कैसे आपने कार्य किया और आपको कैसा लग रहा है? सर जी, हम वेस्ट मटेरियल, कूड़े कचड़े से उपयोगी व सजावटी सामान बनाने का कार्य करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है नगर निगम फिरोजाबाद से। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे ये सुनकर। जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उनमें से किस किस योजना से आपको लाभ मिला है? सर जी, आपको गैस का माननीय प्रधानमंत्री जी को पुरस्कार वितरण करना, माननीय प्रधानमंत्री जी को पुरस्कार वितरण करना, लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं कर सके। माननीय मंत्री जी शहरी एवं आवासन कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस पूरे कार्यक्रम में पुरस्कार का वितरण किया गया। जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाएं बहुत खुश थी। उनको और अच्छा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से वो रूबरू वार्ता कर रही होती है वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, परंतु इसके बावजूद माननीय मंत्री जी के साथ उनका संवाद स्थापित हुआ और फिरोजाबाद जैसे एक छोटे शहर में इस तरीके के प्रयासों की पूरी प्रशंसा माननीय मंत्री जी ने की। इसको लेके हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत गदगद थी और जो महिलाएं थी उनकी जो अभिव्यक्ति थी, जो उन्होंने संवाद स्थापित किया, वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी कला को, अपनी सामर्थ्य को पूरे देश के समक्ष रखा। इस पूरे जो आयोजन था उसको YouTube पर पूरे देश ने देखा, बहुत सारी महिलाओं ने उनसे प्रेरणा ली होगी। तो इसलिए महिलाओं को आज एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है और निश्चित रूप से फिरोजाबाद को भी मिली है कि जो एक वेस्ट को लोग ऐसे ही उसके फेंक देते थे, महिलाओं की ज़िंदगी, हमारे स्वयं सहायता समूह की ज़िंदगी उस कचरे से बदली है। ये बात महिलाओं ने स्वीकार भी की कि उनके महिलाओं के द्वारा अपने संवाद में कहा गया कि हमने लोगों को कचरे से पेट भरते तो देखा था, लेकिन कचरे से ज़िंदगी कैसे बदलती है ये हम लोगों ने अपने आप देखा।
भारत में कौन सा नंबर रहा और उत्तर प्रदेश में कौन सा नंबर रहा हमारे फिरोजाबाद का? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में हमारे नगर निगम फिरोज़ाबाद को फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के मिलने का कारण यह रहा कि जहां गत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में हमारी ऑल इंडिया रैंक 292 थी, आज हमारी रैंक 53 यानी 53 रही है। तो हमने जो 239 अंकों की छलांग लगाई है, उसी के नाते फिरोज़ाबाद को ये एक गौरव आज प्राप्त हुआ है। और निश्चय ही इस पूरे सम्मान के लिए, इस अवार्ड के लिए यहाँ फिरोज़ाबाद की गणमान्य जनता इसके पूरे हकदार हैं। उन्हीं के सहयोग, उन्हीं के प्रयास और उन्हीं के ही पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन किए जाने के कारण हमको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारे सफाई कर्मी जो वास्तव में हमारे निगम की स्वच्छता कार्यक्रम की रीढ़ हैं, उन्होंने हमारे निर्देशों पे, महापौर जी के निर्देशों पे दिन रात मेहनत की है। इसके असली हकदार वो हैं। हमारे पार्षद गणों ने, सम्मानित पार्षद गणों ने हमको पूरा सहयोग किया, वो भी हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। और ओवरऑल मेरी पूरी नगर निगम की टीम जो आप जानते हैं पिछले 1 साल जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, अनडाउटेडली वो सारे लोग इस कार्यक्रम में बधाई का पात्र हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड हमको मिला है, हम लोगों ने जो 1 साल में रिमार्केबल चेंजेस किए हैं शहर में, उसमें उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में फिरोज़ाबाद खुले में शौच मुक्त शहर भी नहीं था, यानी ODF भी नहीं था। और आज शहर की जनता और मेरे नगर निगम की टीम महापौर जी के निर्देशन में आज हम लोग ODF++ हैं, जिसमें यूपी के कम शहर हैं। एक हमारी इस तरीके की हमने कई छलांगें लगाई हैं जो वेस्ट प्रोसेसिंग पे हम लोग कोई भी काम नहीं कर रहे थे 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण के जब नतीजे आए थे उस समय तक। लेकिन वर्तमान में हम वेस्ट से कंपोस्ट भी बना रहे हैं, गीले कूड़े से हम खाद बना रहे हैं। हमारा 5 मीट्रिक टन का प्लांट स्थापित है। दूसरी तरफ जो हमारा ड्राई वेस्ट है, हमारी प्लास्टिक है, हमारी पॉलीथीन है, उससे हम लोग रैक पिकर्स को अपने साथ इंटीग्रेट करते हुए उसकी भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उसको हम और लोगों के माध्यम से प्रोसेस करा रहे हैं। महिलाओं का मैंने आपको एग्जांपल दिया ही, वेस्ट से हम लोग वैल्यूएबल्स बना ले रहे हैं। ये सारी कुछ ऐसे उदाहरण हैं। मात्र इसके अलावा तो हमने सारी चीज़ों में, शहर के सौंदर्यीकरण में, स्वच्छता में, सारी चीज़ों में हमने विभिन्न पैरामीटर स्थापित किए हैं। लेकिन हम और आने वाले समय में हम ये आह्वान करेंगे शहर की जनता का कि वो हमें जो सूखा और गीला कचरा को अलग अलग करने में सहयोग दें। और इसी तरीके से उनसे मेरा अनुरोध होगा कि हमारे स्वच्छता कर्मी जो काम करते हैं उनकी मेहनत को पहचानें और फिर एक बार सफाई करने के बाद वो उसको उसी दिन उस गंदा ना करें। लोगों का सहयोग यदि भविष्य में भी इस प्रकार मिलता रहेगा तो हम ये आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में भी फिरोज़ाबाद को और अच्छे मकाम पे उनके सहयोग से लेके जाएंगे। फास्टर न्यूज चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहे हमारे साथ।